ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। भ्रष्टाचार रोकने के लिए भले ही योगी सरकार लगातार कदम उठा रही हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इस सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार इस हद तक अपनी जड़ जमा चुका है कि उसे खत्म करना काफी मुश्किल होगा। वैसे तो भ्रष्टाचार हर जगह हर क्षेत्र में मिल जाएगा, लेकिन आज हम जो खबर लेकर आए हैं उसमें भ्रष्टाचार है बिजली विभाग का। जी हां, ताजा मामला गाजियाबाद के लोहिया नगर के सब स्टेशन का है। दरअसल दिल्ली दर्पण की टीम को एक शिकायत मिली कि लोहिया नगर बिजली घर पर तैनात 2 प्राइवेट कर्मचारी बिजली विभाग का सामान चोरी करते हुए पकड़े गए थे, लेकिन बावजूद उसके उच्च अधिकारियों ने इन दोनों कर्मचारियों को बहाल करने की सिफारिश अपने चीफ से कर दी। हमें ये भी पता चला है कि इस मामले में इस बिजली घर की जिम्मेदारी संभाल रहे जूनियर इंजीनियर सर्वेश कुमार भी इसमें संदिग्ध हैं। जबकि मिली शिकायत के मुताबिक सर्वेश कुमार ही वो शख्स हैं जिन्होंने इस चोरी का खुलासा किया था और पुलिस को शिकायत की थी। क्या ये मान लिया जाए कि शिकायत महज खानापूर्ति थी और बंदर बांट का ये खेल खुले आम चल रहा था? मामले की तह तक जाने के लिए हमारे संवाददाता आशीष सारस्वत पहुंच गए लोहिया नगर बिजली घर और हमने सीधा सर्वेश कुमार से सवाल दाग दिए। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के साठगांठ से बिजली विभाग चल रहा है? नहीं सर, मेरे ऐसी कोई संज्ञान में नहीं है, मेरी ऐसी कोई जानकारी में नहीं है। नहीं, अभी हमें पता भी लगा कि यहाँ पे एक चोरी का मामला आया था जी। एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने चोरी की थी, यहाँ से काफ़ी सामान चोरी किया था। उसके बाद इस मामले में कंप्लेंट भी दर्ज हुई थी जी। क्या आप उस कंप्लेंट के बारे में कुछ बताएंगे? और आप ही ने शायद कंप्लेंट की थी उस मामले में? नहीं, मेरे द्वारा प्राथमिक दर्ज हुई थी बस, उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं है। क्या हुआ उनका उस कंप्लेंट के बारे में? नहीं सर, मुझे कोई जानकारी नहीं। इस मामले में आप जो है मेरे उच्च अधिकारियों से बात करिएगा, मेरे बॉस से बात करिएगा। कंप्लेंट तो आपने की थी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो ज्वाइन की होगी पुलिस ने, आपने? नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है सर। आपने कंप्लेंट में क्या लिख के दिया था? कंप्लेंट में मैंने ये लिख के दिया था कि इस तरह से जो है मेरे द्वारा जो है एक छोटा हाथी पकड़ा गया था और छोटा हाथी पकड़ा गया था तो मैंने जो पुलिस को सूचना दी थी, अपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी थी। उसमें प्राथमिकी दर्ज हुई थी। क्या नाम थे इन कर्मचारियों के? उसके नाम थे साहब जो है वो दीपे और पवन जो। अच्छा जी। इस मामले में क्या हुआ सर? विशेष मुझे जानकारी नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ। आप जो है हमारे अच्छा, हमें तो ये भी पता लगा कि अब आप उन्हीं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको दोबारा से रख रहे हैं यहाँ पे, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के दबाव में आके, और उनको दोबारा से रहे कि आपकी और उनकी कोई साठगांठ है? नहीं सर, मेरी कोई वो नहीं। आप ये बताइए, आप उनको कैसे रख सकते हैं? सर्वेश कुमार ने तुरंत अपना पल्ला इस मामले से झाड़ लिया और सीधा अपने एसडीओ को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया। नहीं सर, मुझे कोई जानकारी नहीं। तो कौन देगा इस बारे में जानकारी? जी है, आप हैं, आपके ऊपर है? नहीं, तो इस मामले में मेरे एसडीओ साहब से हैं, है ना, मेरे एक्शन साहब हैं, आप उनसे ज़्यादा। लेकिन रख तो आप ही रहे हैं और आप ही एक तरफ आप कंप्लेंट करते हैं और एक ही तरफ आप ही रख रहे हैं उन लोगों को। नहीं सर, मैं नहीं रख रहा हूँ। तो कौन कह रहा है? नहीं, इस सब मामले में आप हमारे उच्च अधिकारियों से बात करिएगा। तो उच्च अधिकारियों से बात करें, कौन उच्च अधिकारी? ये हमारे हैं एसडीओ साहब हैं। ये जो आप उन एम्प्लॉयज़ को रख रहे हैं, क्या उच्च अधिकारियों को पता है कि आप रख रहे हो इस मामले में? या आप अपनी मतलब एक तरफ आप कंप्लेंट करते हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं को रख लेते हैं साठगांठ से? नहीं, मैं नहीं, मेरे द्वारा कोई नहीं रखा जा रहा, मैं नहीं रख रहा हूँ उनको। तो कौन रख रहा है उनको? मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। आप जो तो आप ही के काम नहीं सर, जो है आप मेरे उच्च अधिकारियों से बात करिएगा प्लीज। अंडर में तो वो आप ही के काम करेंगे। नहीं सर, आप ज़्यादा जानकारी, मेरे उच्च अधिकारी हैं, उनसे बात करिएगा। मेरे बॉस हैं एसडीओ साहब हैं श्री सुशील कुमार जी, आप उनसे बात करिएगा। तो आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं साठगांठ हो रही है? मुझे कोई इस मामले में जानकारी नहीं है सर। मुझे ये मामला सही है, इसमें इन्वेस्टिगेशन में मुझे कंप्लेंट की गई थी? मुझे कोई जानकारी नहीं है सर। आपने कंप्लेंट की थी इस मामले में? जी, कैसे? इस मामले में कंप्लेंट की थी, चोरी के मामले में कंप्लेंट की थी आपने? हाँ, मैंने प्राथमिक दर्ज कराई थी बस। उसके बाद क्या हुआ कैसे? हमें ये भी पता लगा कि आप लोगों ने इसके बारे में एक रिपोर्ट भी दी थी सबने मिलके कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और भी इनके ऊपर एलिगेशन लगे, तो उसके बावजूद भी आप लोग कर रहे हैं। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं सर। प्लीज सर, प्लीज। सवाल हमारे मन में भी था कि आखिर जिस सर्वेश कुमार ने 2 प्राइवेट कर्मचारियों को चोरी करते हुए पकड़ा, उन्हीं को दोबारा लगाने की सिफारिश उसने क्यों की, या फिर मामला उससे अलग है? हम इन सवालों के जवाब जानने के लिए सब डिवीजन अफसर के पास पहुंच गए, लेकिन वहां से भी हमें टालमटोल करने वाला जवाब ही मिला।
हालांकि हमें ये जानकारी मिली थी कि चोरी की शिकायत के बाद दोनों कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उसकी क्या जांच हुई और आखिर 3 महीने में दोनों कर्मचारी दोबारा काम पर कैसे आ गए, इस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इस मामले में जब एसडीओ से पूछा तो बताया कि इसमें किसी के नाम से एफआईआर नहीं थी, लेकिन दिल्ली दर्पण के पास वो कंप्लेंट कॉपी थी जिसमें दोनों कर्मचारियों के नाम व कंप्लेंट दी गई है। दरअसल हर बिजली घर में कुछ कामों के लिए प्राइवेट लोगों को ठेका दिया जाता है और वो ठेकेदार अपने नीचे कुछ लोगों को काम पर लगाती है। सूत्र बताते हैं कि बिजली विभाग में जो काम बड़े बड़े अधिकारी नहीं करवाते वो ये प्राइवेट लोग चुटकी में करवा देते हैं और ये कर्मचारी इसमें पैसे का लेन देन भी करते हैं। शायद इसलिए ही इनकी बड़ी बड़ी गलतियों को भी नजरअंदाज या महज खाना पूर्ति कर बंद कर दिया जाता है। इस मामले में हमें कई चौंकाने वाली जानकारियां दी जेई एसोसिएशन के सदस्य एससी यादव ने। उन्होंने बताया कि कैसे प्राइवेट ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारी मिलकर एक नेक्सस चला रहे हैं और जांच करना जिनकी जिम्मेदारी है वही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो कैसे सही तरीके से जांच या कोई कार्रवाई हो सकती है? हमेशा जब भी कोई भी जांच होती है तो जिस लेवल का अधिकारी या कर्मचारी उसकी शिकायत करता है उससे एक पद ऊपर का जो अधिकारी है उसकी जाँच करता है। और ये मामला लगभग 2 महीने पूर्व का है। लोहिया नगर बिजली घर पे वहाँ के जेई साहब ने एक छोटा हाथी जो है भर के सामान जाते हुए पकड़ा था, जिस पे उन्होंने तुरंत जो है सूचना दी थी 100 नंबर पे। तो वहाँ पर 100 नंबर की जो है पुलिस की गाड़ियाँ आई थी, उन्हीं लोगों के साथ ला करके उस गाड़ी को जो है थाना सियानी गेट में सुपुर्द कर दिया गया था और एक तहरीर वहीं पे रिसीव कराया गया था। उसमें भी लगभग 5 घंटे लगे थे और वहाँ पे अधिशासी अभियंता महोदय, उपखंड अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे और एससी साहब और मुख्य अभियंता तक जब बात पहुँची है तो 3-4 घंटे के मशक्क़त के बाद तहरीर रिसीव हुई। तहरीर रिसीव होने को ही हम लोग जो है एफआईआर होना समझ लेते हैं। उसके बाद घटनाक्रम क्या हुआ ना वहाँ के जेई साहब को मालूम है ना हमारे संगठन को मालूम है। वो छोटा हाथी वहाँ से छूट गया है और उन कर्मचारी जो संविदा कर्मचारी हैं उनको उपखंड अधिकारी महोदय ने रखने के लिए पुनः एक लेटर जारी कर दिया गया है। इन सब बातों दिल्ली दर्पण की तफ्तीश से ये तो साफ हो जाता है कि जांच के नाम पर खानापूर्ति और जवाबदेही की जगह टालम टोल ही चल रहा है। सरकार भले ही बदल गई हो लेकिन ये बदलने वाले नहीं है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए गाजियाबाद से आशीष की रिपोर्ट। ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल।